तो इनको आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बच्चों को कमज़ोर समझने की गलती ये ना करें। स्टूडेंट चाहेगा तो आपसे करवा भी लेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको नीचा दिखाएं, कुछ और हो। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। तो हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्टूडेंट को यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के सामने, जहां पर NSY ने दिन रात का धरना जो रखा हुआ है और अभी जो है बज रहे हैं रात के 10। इस समय सारे जो साथी हमारे हैं सभी छात्र NSY के छात्र मौजूद है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो इनको है कितने हद तक जो आश्वासन दिया गया है और कितना जो इनको प्रशासन की तरफ से जो तसल्ली वगैरह दी गई है। तो नाम क्या सर आपका? मेरा नाम युवराज सिंह, मैं खालसा कॉलेज से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कौन से सेमेस्टर से? 4th सेमेस्टर। तो अभी जैसे आज दूसरा दिन आपका है और दिन रात का धरना चल रहा है आपका, तो कितना आपको आश्वासन मिला अंदर से? देखिए, आश्वासन तो कुछ भी नहीं है। पहले दिन हमारा सोमवार को प्रोटेस्ट था, आपने कवर करा था वो प्रोटेस्ट, और उसमें 3 दिन की बात कही गई थी। आज 3 दिन समाप्त हो गए हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रशासन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक गहरी नींद सो चुका है ये प्रशासन, जिसको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मैं तो अब ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि इस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और इनको समझ आए कि कैसे छात्रों के साथ ये जो मतलब बुरा व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कि इन्होंने अपने छात्रों को इस कदर मजबूर कर दिया, यूनिवर्सिटी के छात्रों को यहाँ धरने पर बैठने पर। तो ये कोई इस विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के नाम के लिए, इसकी गरिमा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है आज दूसरा दिन है, कितना असर प्रशासन में पड़ा है? देखिए, प्रशासन पे असर, यहाँ अगर स्टूडेंट बैठा है तो पढ़ना स्वाभाविक है। कुछ ना कुछ प्रशासन ज़रूर सोच रहा होगा। हमें देखिए, कोई प्रशासन को ऐसा नहीं है कि हमें नीचा दिखाना है या झुकाना है। हमें सीधी सी एक स्टूडेंट की मांग है कि OB करवाना है, और स्टूडेंट प्रॉब्लम के अंदर है। हमें उनकी मांग को उनके बीच से उठाना है, और बड़े आदर के साथ हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम भी कोई स्टूडेंट को ज़्यादा अग्रेसिव ना होना पड़े। शांतिपूर्वक धरने से कोई स्टूडेंट देखिए धरने से खुश नहीं है कि हम धरना दे। स्टूडेंट सारा पढ़ने आया है, कोई धरना देने के लिए यहाँ नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्टूडेंट को यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर ना करे, और शांतिपूर्वक स्टूडेंट के फैसले, हित में जो है फैसला वो ले। NSY ने पहले भी हाइब्रिड मोड की डिमांड 1 महीना पहले करी थी। उस मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अपना फैसला लें। और इसके साथ हम देखें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कुछ नहीं किया है। आप देखेंगे कि अभी भी कुछ कॉलेजों में आप जाके देखिए, अभी भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, और विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है कि हमने पूरी तरह ऑफलाइन खोल दिया है। तो उन बच्चों के साथ सीधा अन्याय है कि वो अभी भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन सरासर झूठ बोल रहा है कि हम ऑफलाइन क्लास करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑनलाइन चल रहे हैं। हंसराज कॉलेज में पूरा आधा से ज़्यादा ऑनलाइन चल रहा है, रामजस में ऑनलाइन चल रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन अभी यहाँ गेट पर आता है और सीधा झूठ बोल के जाता है डीन की हमें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन कुछ हो रहा है। तो ये तो एकदम झूठ बोलने वाली बात हो गई कि बच्चों को अनदेखा करने वाली हरकत है, और ये बच्चों को एकदम कमज़ोर समझ रहे हैं। तो इनको आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बच्चों को कमज़ोर समझने की गलती ये ना करें। स्टूडेंट चाहेगा तो आपसे करवा भी लेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको नीचा दिखाएं, कुछ और हो। जी, हमारे स्टूडेंट भाई कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इनके प्रोटेस्ट में ज़्यादा लड़के नहीं आ रहे, तो मैं इस बात पे भी एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे जो अभी जो जितने लड़के दिख रहे हैं, इन लड़के अपना कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, और पूरे रात ही क्रम चलता रहता है। लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आते रहते हैं, और लगभग 70% लड़के 80% लड़के हमारे समर्थन कर रहे हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट सब NSY के कार्यकर्ताओं को मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि कितने चांस बन रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चांस बने ना बने, NSY आपके साथ खड़ी है, और चांस अगर नहीं भी बनेंगे तो हम वो चांस बनाने के लिए बैठे हैं। तो अगर घर पे बैठ के ऑनलाइन वो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप सबको, विद्यार्थियों को यहाँ आना पड़ेगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन पे एक दबाव बनाना पड़ेगा। उसी से ये विश्वविद्यालय प्रशासन झुकेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएंगे तो हमें भी मजबूती मिलेगी, और आपका मुद्दा भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि जो आंदोलन जो है मतलब कोई मोड़ पे नहीं है, ये किसी मोड़ पे ख़त्म सा आंदोलन लग रहा है काफ़ी लोगों को, और ये सवाल कर रहे हैं लोग, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? जी, ये ख़त्म आंदोलन नहीं है, ये शुरुआत हुई है। अभी
ख़त्म वो होता है कि बहुत दिन हो गए, अब यहाँ पे भीड़ नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं। आप अगर एक बार दिन में आएंगे, ये रात में रुकने वाले विद्यार्थी है, सारे रात में रुके बैठे हैं। अभी 10 बजे रात के ये बैठे हैं, दिन में आप आएंगे ये भरा हुआ मिलता है पूरा पंडाल। तो अगर ये जो बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, तो उनको बोलो कि एक बार दिन में आए और ये देखे कि स्टूडेंट कितने हैं और क्या ख़त्म हो गया है। सिर्फ हवा में बातें करने से ख़त्म नहीं होता है। आंदोलन अभी शुरू हुआ है और जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन झुक नहीं जाएगा तब तक ये चलेगा। क्या लगता है, जैसे आज दूसरा दिन है और 3 दिन भी ख़त्म हो चुके हैं प्रशासन के जो उन्होंने मांगे थे आपसे, तो क्या लगता है दिन रात के धरने से भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, जब काटा जब दुनिया हार मान लेती है, तब एक उम्मीद का किरण आता है जिसको हम उम्मीद का आत्मविश्वास कहते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति है, तो ड्यू प्रशासन क्या, बड़े से बड़े चीज़ को भी हम हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को, इच्छा शक्ति को खोना नहीं। लोग बोल रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ना हो। हम आज बैठे हैं यहाँ पे कि हमें राजनीति नहीं करनी। हम यहाँ स्टूडेंट है, सब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। इनका CGPA कम होगा। अगर CGPA कम होगा तो इनको वैकेंसी में दिक्कत होगी। नौकरी में जहाँ पे अच्छे अपना रिजल्ट लगा के अच्छी नौकरियाँ मिल जाएंगी, उसमें सैलरी में दिक्कत आएगी। आजकल बेरोजगारी का आलम आपने वैसे भी देख रखा है। हम लोग इसी वजह से बैठे हैं कि हमारे भविष्य का सवाल है कि आपने जब 70% कोर्स जब आप ऑनलाइन लिए, तो 20% कोर्स के लिए आप क्लास में क्यों बैठा के परीक्षा दिलवा रहे हैं? हम आपसे यही मांग करेंगे कि आप हाइब्रिड मोड में खोलिए। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं होना, तो देखिए एक शायरी है, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो हमें अपने काम करना है। आदमी देखिए, हम अगर आज अपना काम करते रहे, देखिए बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। जब बिस्लेरी की बोतल में आप जब पानी पीते हैं, तो जब बिस्लेरी को जिसने चालू किया 1968 में, उस आदमी ने जब अपने बाल्टी में पानी लड़के बेचना चालू किया, तो लोग उसको पागल बोले कि उस टाइम पानी बेच रहा है इंडिया में, लोग उसको पागल बुलाते थे। और आज उसने अपनी इतनी बड़ी कंपनी खोल दी और आज घर घर में बिस्लेरी की बोतल जा रही है। तो नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं। आज हमें लोग कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर हम यहाँ डटे रहे, हमें अपने मांग पे अड़े रहें, तो ये सरकार झुकनी पड़ेगी। सरकार के बड़े से बड़े तानाशाह भी झुक जाते हैं, ये ड्यू प्रशासन को यहाँ पे आके झुकना पड़ेगा। और ड्यू प्रशासन भी तो ड्यू से, अदर कॉलेजों से पढ़ के ही तो उस पोस्ट पे गए हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि यहाँ लड़कों की हालत क्या है। हमें यहाँ सुबह 5 बजे सोए थे, 5 बजे सुबह कल 7 प्रोफेसर आए, वो जॉगिंग करते हुए अपना ट्रैक सूट पहने। उन्होंने हमें देख के बोला, बेटा हमें तुम्हें देख के अपने पुराने दिन याद आ गए। जिस तरीके से हम पुराने दिन में अपनी मांगों के उठाते थे, अपनी मांगों के लिए रात भर धरना देते थे, आज वो लोग तुम खोल रहे हो। उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि हम लोग तो डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आज के टाइम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग कर रहे हो, तो इसका मतलब ये ड्यू की खासियत है कि तुम लोग इतने दूर से आके ड्यू प्रशासन में आर्ट फैकल्टी के सामने बैठ के उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हो, धरना भी कर रहे हो और रात भर अनिश्चित धरना का मांगे हो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रोफेसर बोल रहे हैं, और प्रोफेसर भी, कुछ प्रोफेसर चाहते हैं कि वो भी हो जाए, क्योंकि वो भी लड़कों के भविष्य। रोज़ शाम तक प्रोफेसर कोई ना कोई आता है, हमें किनारे ले जाके ये बोलता है कि हम खुद चाहते हैं लड़कों का भविष्य ना खराब हो, लेकिन उसके बावजूद DU के BC प्रॉक्टर डीन ये लोग नहीं चाहते कि वो भी हो, क्योंकि ये लोग राजनीति करवाना चाहते। ये लोग चाहते हैं लड़के प्रोटेस्ट करते रहे, लड़के अपना पढ़ाई लिखाई चलते। अभी यहाँ पीछे हमारे भाई भी बैठे थे, वो लोग पीछे बैठ के अपनी किताब लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक संगठन खड़ा है NSUI, जो हमारे लिए आज उठ के खड़ी हुई, और हम उसका बहुत आभार व्यक्त करते हैं NSUI के अध्यक्षों को, और कि हमारे लिए आज खड़ी। और हम